हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, पटना लॉ कॉलेज के फॉर्म भरने का आप इंतजार कर रहे हो। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग न्यू अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूं। और सभी बच्चों के लिए मैंने एक ऑडियो मैसेज शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके काम का ही था, आपके ही बात उसमें समझाई गई थी फॉर्म के रिगार्डिंग। तो आप व्हाट्सएप का वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग जो सीरियस बच्चे हैं वो सभी उसको ज्वाइन कर रहे हैं। सीरियस बच्चे इन द सेंस, आपका एकदम टारगेट है निकालना। देखो, आपको मैंने ये कहा था कि आपका फॉर्म इस पे आएगा, इसके रिगार्डिंग पूरी नोटिस का जो लिस्ट है वो सब हमने आपको दिखाया था। मैं फिर से वो दिखा दे रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा था। एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम, ये 24 तारीख से 23/5 तक फॉर्म भरा जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट pup.ac.in पे भरना है। तो भैया वही तो हम कर रहे हैं, pup.ac.in पे हम ढूंढ रहे हैं आपका लिंक कहाँ है, जरा बताइए। ये देखिएगा, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम अब बदला गया है, जिसमें फॉर्म भरने का लिंक भी अलग तरीके से खुल रहा है। ये सब चीज़ें खुल रही है, उसके नोटिस है ये। ठीक है, इसमें मैनुअल, मैकेनाइज्ड, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, ये सबका अलग अलग सिस्टम अब डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा बदल रही है चीज़ें। और पटना यूनिवर्सिटी का एक और नोटिस आता है जो यूजी का सेल्फ फाइनेंस का आता है। तो जरा इसमें देखते हैं कि कहीं एलएलबी की चर्चा है क्या है कि नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर का मतलब होता है रेगुलर फी, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सेल्फ फाइनेंस का टैग लगा है, मतलब उसकी जो फी होगी वो बच्चों से ही लिया जाता है, तो वो ज़्यादा होता है। ऑनर्स ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन अंडर CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बिगिन फ्रॉम 24 अप्रैल एंड कंटिन्यू टिल 23 मई। अब बताइए कि एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय एप्लीकेंट्स इन इंटरमीडिएट। ये वो कोर्स हैं यूजी वाले जो 10+2 में आपके नंबर के बेस पे लिए जाएंगे। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट फॉर रेगुलर कोर्सेज एंड वोकेशनल सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। रेगुलर के लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के लिए अलग अलग भरना है। Admission seeking in regular courses only on the sports and fine art quota. Candidate must tick category according to the prerequisite fee. अब एक चीज मैं नौटंकी दिखा रहा हूँ बिहार सरकार का। यहाँ फाइन आर्ट और बाकी चीजों की पढ़ाई होती है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यहाँ तो बेसिक एजुकेशन है वो खत्म है। कुछ लोग हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में अभी भी लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मिल जा रहा है। BHU से मैं पढ़ा हूँ, मैं फाइन आर्ट की वहाँ पूरी एक फैकल्टी है, अलग से डिपार्टमेंट की बात ही छोड़ी, पूरी फैकल्टी है। जाएंगे तो लगेगा हाँ इधर नृत्य हो रहा है, इधर म्यूजिक चल रहा है, उधर पेंटिंग चल रहा है, उधर पॉटरी चल रहा है, हर चीज चल रहा है। यहाँ पता नहीं क्या है कि इन्होंने नोटिस भी दे दिया है, उसके बावजूद भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, डेट भी दे दिया है। आपको दिखाता हूँ मैं। बिसाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम सबमिटेड फ्रॉम, सबका डेट 24 से 23 मई तक है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन BBA यानी BBA का है, बैचलर इन मास कॉम, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश और इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये सब 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोजते रहिए। ठीक है, अब इसमें फाइन आर्ट के लिए रूल अलग से दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म ये सब बताया। एप्लीकेशन फॉर्म का फी यहाँ 1100 रुपये है, ये तक लिख दिया गया है। फिर से आते हैं अगले नोटिस की तरफ कि भाई और भी कुछ है क्या। प्रिंसिपल पटना लॉ कॉलेज को LLB एडमिशन का नोडल बनाया गया। सुनिएगा जरा ध्यान से, प्रिंसिपल हैं जो पटना लॉ कॉलेज के, इनको भी, उसके भी वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे। क्या इनका नाटक है देखिएगा, इनको नोडल बना दिया गया। मतलब ये है 22 तारीख को इनको नोडल बनाया गया, इनको डेट निकालना था। आई थिंक 24 तारीख को डेट देना था। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कहो या लेट हो रहा है, जो भी कहो, वो सब कुछ आपको दिख रहा है। 22 तारीख को ये डेट आया। नोडल बनाने का मतलब है कि अब आप उसके एग्जाम के जिम्मेदार हैं, तो आपकी फॉर्म भी अलग आएगी, ये मैंने पहले से कह रखा है। अब प्रोफेसर रजनीश कुमार को बनाया गया है यूजी एंड पीजी का नोडल ऑफिसर। यही एक लेटर होगा, सभी जगह ये लेटर पहुंच गया है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं ऑनलाइन सबमिशन जो है, ये यूजी रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्स का फॉर्म यहाँ आ चुका है। ध्यान से पिछला जो उसको पढ़िएगा नोटिस, तो यहाँ क्या लिखा है। इस यूजी एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्स में कहीं LLB आपको दिखा है? यही मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें तो कहीं भी LLB नहीं है। वैसे भी जब इस लिंक पे आप क्लिक करते हो, ध्यान से देखिएगा, ये लिंक पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ यूजी रेगुलर, यूजी सेल्फ फाइनेंस, BFA, किसका आप अप्लाई करना चाहते हो, इसमें कहीं भी LLB का अलग नहीं है। LLB ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि उसमें घुसेड़ दिया जाएगा उसमें। ठीक है ना। देखो बच्चों, फॉर्म तो आपकी आएगी, ये तो तय है। थोड़ा सा लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी में, हम भी इंतजार कर रहे हैं, अदरवाइज इनका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फोन करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ। यहाँ देखोगे आप, जिस तरीके से ये आया है, लिंक फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर PG वोकेशनल LLB, आया कि नहीं आया बताओ आप? आया ना? यहाँ देखो आप, यहाँ पे आया है एकदम कोने में, राइट साइड में नीचे, ऐसे ही आपका फॉर्म आएगा। तो आप
लोग परेशान हो, मैं समझ रहा हूँ, सब लोग लिंक मांग रहे हैं हमसे, इसलिए मैंने आपको समझाया कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं ताना बाना है जिसमें गलती हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही आता है। अब सवाल ये उठता है कि डेट तो एग्ज़ाम का इन्होंने दे दिया था, अगर आपने देखा होगा तो एग्ज़ाम डेट इनका दिया हुआ है, एकेडमिक कैलेंडर भी आ गया है जिसमें आपका नवंबर से दिसंबर में पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आपका एग्जामिनेशन का भी कैलेंडर आ गया है। अब आप सोचो कि यहाँ देखोगे एग्जामिनेशन कैलेंडर में तो उसका दे दिया है, फिर यहाँ क्यों देरी हो रही है? एडमिशन का कैलेंडर है, इस कैलेंडर के हिसाब से सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। इसमें जो है आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट का जो आ गया था 24 को आ चुका है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो ये आएगा नहीं। अब क्यों कह रहा हूँ मैं, समझिए इसको, क्योंकि 2 जून को तो इसका एग्ज़ाम ही है, 2 जून कह रहा हूँ, 30 जून को आपको मैं एग्ज़ाम का डेट दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 30 जून एलएलबी का पटना लॉ कॉलेज 3 ईयर 6 सेमेस्टर 30/6 को दिखा रहा है। अब बताइए जब 30/6 का एग्जाम है तो फॉर्म तो इसी के साथ आना चाहिए था, लेकिन अलग आएगा, इसलिए देरी हो रही है। पटना लॉ कॉलेज का अब आते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, कोई नोटिस है क्या? यहाँ जब जैसे ही आप आएंगे तो नीचे आएंगे, आप खुद से इसको देख सकते हो। ये हमारे प्रोफेसर वानी भूषण सर हैं, इनको बनाया गया नोडल, मतलब इन्हीं के देख रेख में सारा कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अपडेट एंड नोटिस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ सारा कुछ आपको दिखेगा। नेशनल एंटी रैगिंग डे 2024 का कब आया था सारा कहानी दिखेगा। तो यहाँ भी कोई अपडेट नहीं है, पुराना वाला ही अपडेट दिख रहा है कि जो भाई तीसरा लिस्ट आया है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इस स्टूडेंट की ज़रूरत है, बाकी सेमेस्टर का लिंक है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देख रहा है डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ये नोटिस में एंट्रेंस टेस्ट को डिक्लेयर किया गया है, तो एंट्रेंस टेस्ट जो है पिछले उसकी बात हो रही है, ये खुलेगा नहीं। वेलकम टू द जैसे ही ऑफिशियल फॉर्म साइट आएगा ऑफ तो पटना यहाँ भी लॉ ऊपर जो ये कॉलेज। रजिस्ट्रेशन का ऐसे घूम रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा सबसे ऊपर, यहाँ भी आपका डेट आ जाएगा। कुल मिलाकर के अभी कोई लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो मेरा काम है क्लैरिटी के साथ आपको रखना, अंधेरे में नहीं रखना। भाई मेरी गलती नहीं है, डेट इन्होंने 24 दिया था तो मैंने भी आपको 24 डेट बताया। अब मान लो आज ही डेट इसका लिंक खुल जाता है, बच्चे परेशान हैं, ग्रुप में भी वही हाल है, तो अगर ये खुल जाता है तो आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्म का जैसे लिंक आएगा अलग से लिंक आएगा, वो आप भर सकते हो वहाँ पे। अब थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप तो आप ज्वाइन कर ही लो। कुछ बच्चों ने हमसे डिमांड किया था कि सर 999 वाला जो कोर्स है, चूँकि पटना लॉ कॉलेज बिहार में शिक्षा की इस स्तर की गिरावट हुई है कि अच्छी शिक्षा के लिए कम प्राइस मैंने रखा है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी कोर्स मेरा देखोगे 4-5 हज़ार से कम नहीं है, लेकिन बिहार के लोग हैं, उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज एजुकेशन इतना ज़्यादा जरूरी है, अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई हो तो। अभी जो हालत है डिग्री वाली पढ़ाई, इसका कोई काम नहीं है। मैं यकीन मानिए, ज़िंदगी की मुसीबत को जब मतलब आती है ना ज़िंदगी में प्रॉब्लम परेशानी, जब ज़िंदगी जीना शुरू करोगे, कॉलेज के गेट के बाहर ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है, गेट के अंदर रहोगे तब तक तो मौज मस्ती है। तो ये जो डिग्री वाली पढ़ाई है ना, ये कोई काम नहीं आता है। अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जगह से पढ़ने वाले व्यक्ति का प्रभाव और आप ये डिग्री छाप पढ़ाई, इन दोनों का अंतर देखो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अच्छे जगह में इनरोल हुई है, यहाँ प्रोफेसर वगैरह सब चीज़ आ गए हैं। उसके लिए कोर्स की प्राइस हमने रखी हुई है, व्हाट्सएप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप जिसको लेना होगा वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। डायरेक्ट पेमेंट पे आपको थोड़ा छूट मिल जाएगा, डायरेक्ट नहीं पेमेंट करेंगे 1200-1250 रुपये के आसपास मिलेगा। जीएसटी वगैरह भाई तो गवर्नमेंट का है तो वो तो जाएगा ही। ये चीज़ें अपडेट थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल आपके पास है, आप अपने मोबाइल में रखते हो, उसमें डिटेल देखते रहो, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये सारा चीज़ अपडेट है जो आप देखो, वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन भी हो रहा है, सब चीज़ें अब पहले से अप टू डेट कर दी गई हैं। तो पटना लॉ कॉलेज भाई 1909 का कॉलेज है, आप सोचो 1909 के इस कॉलेज में ये कितना वो बात है। थैंक यू सो मच।